से विधायक निर्वाचित हुआ हूँ। इसके लिए मैं सर्वप्रथम जीत की पूरी श्रेय देना चाहूँगा मेरे अटेर क्षेत्र के मतदाताओं को, क्योंकि एक मतदाता की तरह नहीं, उनने एक परिवार के रूप में अपना बेटे की तरह मुझे स्वीकार करके आशीर्वाद दिया और भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं समझता हूँ जैसी मैंने उनसे आशीर्वाद की कामना करी थी, उनने उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद देकर मुझे प्रचंड बहुमत से जो है यहाँ पर जीत दिलाई है। इसके लिए मैं उनके लिए आजीवन ऋणी रहूँगा अपनी जनता का, और जीवन भर उनके आभारी रहूँगा। मैं यही कहूँगा, उनके चरणों की धूल बन के आगे सेवा भी करूँगा उनकी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है भारी बहुमत से, ऐसे में आपकी यहाँ पर जीत अटेर में, तो कौन सा फैक्टर रहा जिसमें जीत का कारण? मैं अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है एक तो जनता का मेरे परिवार, मेरे स्वर्गीय पिताजी से और मेरे परिवार से जो जुड़ाव था, एक कारण ये रहा। और दूसरा कारण जो यहाँ स्थानीय मंत्री और ख़ास तौर पे उनके भाई के द्वारा जो भ्रष्टाचार और जो अन्याय अत्याचार झूठी FIR की गई, तो जनता एक तो उनको हराना भी चाहती थी और दूसरा जनता मुझे जिताना भी चाहती थी। तो मैं समझता हूँ ये दोनों कारण बन करके एक बहुत बड़ी जीत में तब्दील हुआ है। पहला ऐसा कौन सा काम है अटेर के लिए आप करना चाहेंगे? मैं तो बहुत सारे कार्य जो करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि सरकार मेरी नहीं है, इसलिए मैं अब जो सरकार है, जो भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जिसको भी बनाते हैं, उनसे मांग करूंगा कि अटेर क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण सबसे पहले शुरू किया जाए और उसके बाद ओवरब्रिज पुल बनना, क्योंकि यहाँ पे अटेर से डूब प्रभावित कई सारे गांव रहते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन सब के लिए मैं मांग करूँगा। और एक कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन गौशालाओं से मैं शुरुआत करूँगा। उसमें गौ सेवा भी होगी और हमारे किसानों के लिए भी वो सबसे बड़ी समस्या है, तो उसका निराकरण भी होगा। अटेर आज भी तहसील है, उसको आगे बढ़ाने के लिए नगर पालिका